नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम आज करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप देखना, ये हैं राजा भभूत सिंह कोरकू। ठीक है, ये चर्चा में क्यों थे? क्योंकि 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं पंचमढ़ी शासकीय महाविद्यालय का नाम जो है इनके नाम पर रखा गया है। इसलिए जो राजा भूभूत सिंह जो कोरकू हैं ये मोस्ट MP हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है, आपको दिख रही है वसुंधरा सिंह। ये क्यों चर्चा में थे कि 2025 में जो मलेशिया है वहां पर जो है कॉमनवेल्थ आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के लिए मध्य प्रदेश की सतना जिले के युवा शोधार्थी वसुंधरा सिंह को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया था। तो यहाँ से दो चीज़ रखना, वसुंधरा सिंह कौन है? तो ये सतना जिले की है। ठीक है, दूसरी चीज चर्चा में क्यों थी? क्योंकि ये कॉमनवेल्थ एशियान शिखर सम्मेलन में इन्होंने भारत का, ठीक है, भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए श्री मुस्कान रघुवंशी, मुस्कान रघुवंशी चर्चा में क्यों है? कि इन्हें 2025 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहराया। तो यहां से ध्यान रखना, मुस्कान जो रघुवंशी है ये कौन है? तो ये पर्वतारोही है। किस जिले से बिलोंग करती है? तो ये अशोक जिले से बिलोंग करती है। मोस्ट MP क्वेश्चन ये है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर, इनके भी हाल ही में 31 मई 2025 को 300वीं जयंती मनाई गई है। और जस्ट अभी एग्जाम हुआ था आपका IITI प्रिंसिपल का है या AP का है या फिर असिस्टेंट सब रजिस्ट्रार का है, उसमें क्वेश्चन कर चुका था इनका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। इस प्रकार से वर्तमान में इनकी जो है 300 जयंती मनाई गई है, इसलिए ये क्वेश्चन वहां से किया था। ठीक है, और इसी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और विशेष सिक्का 300 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। हुआ क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखना कौन सा। एक हुए हैं ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम हुआ है जॉन केयास। जॉन केयास ने इनको कहा था द फिलोसोफर क्वीन कहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आपको आ गया कि द फिलोसोफर क्वीन कौन है ब्रिटिश इतिहास के द्वारा, तो वो है देवी अहिल्याबाई। ठीक है, ये जो नाम दिख रहा है आपको ये है अंजना सिंह। अंजना सिंह चर्चा में क्यों थी? क्योंकि इन्होंने जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो है एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहराया। ठीक है, तो ये जो मुस्कान रघुवंशी, ठीक है, और अंजना सिंह दोनों ही जो है यूरोप की एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहराया है। दोनों MP की है। तो ध्यान रखना, मुस्कान जो रघुवंशी है इनका संबंध किस जिले से है? वो है अशोकनगर से। और जो अंजना सिंह है इनका संबंध जो है कहाँ से है? तो ये जिले, ये मैहर जिले की है। ठीक है, तो दोनों को आपका जिले याद होना चाहिए। भावना डहरिया कौन है? तो मध्य प्रदेश की पर्वतारोही है और इन्होंने वर्तमान में कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांकगुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ठीक है, और किस जिले से बिलोंग करती है? ये छिंदवाड़ा जिले से बिलोंग करती है। 2023 में इन्हें विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भगवान श्री कुशवाहा चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड साइकिल डे के अवसर पर भोपाल में आयोजित साइकिलिंग मैराथन का नेतृत्व एवरेस्ट फतेह करने वाले श्री भगवान श्री कुशवाहा ने किया है। ठीक है, और इन्हें जो है, और ये ध्यान रखना कि यह विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक अपनी MTB साइकिल, यानी साइकिल जो है पहुंचाकर नया रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए भगवान श्री कुशवाहा आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोएस्क्यू पर भी भारत का तिरंगा फहराया है। इसलिए भगवान श्री कुशवाहा आपको याद होना चाहिए। श्री रितेश सरोटिया जो है चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 2025 को UNDP द्वारा बैंकॉक में आयोजित वर्चुअल समारोह में श्री रितेश सरोटिया को वन्यजीव अपराध की रोकथाम के लिए
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए द एशिया इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेंस रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश वन विभाग के स्टेट टाइगर फोर्स के उप संरक्षक है। तो ध्यान रखना, जो श्री रितेश सरोटिया है, इन्हें वर्तमान में द एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है। इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका नाम है विष्णु दत्त शर्मा और ये खजुराहो संसदीय सीट के सांसद हैं। हुआ क्लियर? 2025 में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने मध्य प्रदेश के विष्णु दत्त शर्मा को भारत का प्रतिनिधित्व नामित किया गया था। तो यहां से याद रखना, विष्णु दत्त शर्मा जो है ये खजुराहो संसदीय सीट से सांसद है। ठीक है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये है, पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर चर्चा में क्यों है? 2025 में उज्जैन में आयोजित एक समारोह में पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर को 107वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व, उसका नाम क्या है? राता पानी अभ्यारण्य का नाम जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। यानी राता पानी अभ्यारण्य का नाम अब क्या हो गया है? वो हो गया डॉक्टर विष्णु श्रीधर। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये कौन है? तो ये जो है पुरातत्वविद हैं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और जो भीम बेटिका है, जहां पर विश्व की पहली शैल चित्र मिली है, उसकी खोज भी इन्होंने की थी। कब की थी? वो की थी 1957-58 में की थी। और ये भी क्वेश्चन कर चुका है। देखो यहाँ लिखा है भीम बेटिका शैलाश्रय के खोज करता है। कब किए थे? वो किए थे 1957-58 में। तो ये भी क्वेश्चन कर चुका है। तो ये भी क्वेश्चन कर चुका है और ये भी क्वेश्चन कर चुका है। अब ये क्वेश्चन करेगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। डॉक्टर साक्षी भारद्वाज चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्हें 2024 तक अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित COP29 में भारत एवं मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। और इनका संबंध किस जिले से है? वो भोपाल जिले से है। वह क्लियर? प्रियंका कानूनगो ये क्या है? तो ये जो हैं 24 में इन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। इनका संबंध किस जिले से है? एमपी के, वो विदिशा जिले से। इसलिए ये जो प्रियंका कानूनगो है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसके पहले ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ये चर्चा में क्यों है? कि 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारतीय थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनका संबंध रीवा जिले से है। तो वर्तमान में थल सेना जो अध्यक्ष हैं, उनका संबंध रीवा जिले से है। उनका नाम क्या है? तो वह है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। दिनेश कुमार त्रिपाठी चर्चा में क्यों है? कि वर्तमान में ये नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका संबंध सतना से है। तो थल सेना के जो लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी है, इनका संबंध रीवा से है। और जो नौसेना प्रमुख हैं, उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका संबंध सतना से। दोनों प्रमुख दो सेना है, उसके जो अध्यक्ष हैं, निदेशक है, वो कहाँ से? एमपी के सतना और रीवा से बिलोंग करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट एमपी हो जाता है। निकिता पोरवाल चर्चा में क्यों है? कि इन्हें जो है फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है। इनका संबंध कहाँ से है? उज्जैन से है। और विशेषता क्या है इनकी? मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। वह क्लियर? ठीक है। तो ध्यान रखना, निकिता पोरल कौन है? तो ये एक मिस इंडिया 2024 है। ठीक है। इनका संबंध किस जिले से है? तो उज्जैन से। 2 कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ये जो इमेज है वो है सुमा उइके की। चर्चा में क्यों है? कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के 123वें संस्करण में
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की सुमा उइके का उल्लेख किया था। इनका योगदान क्या है? तो इनका योगदान है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से इन्होंने सशक्त किया है। तो ध्यान रखना, सुमा उइके का उल्लेख किया मन की बात में पीएम मोदी जी ने, और इनका संबंध किस जिले से है? वो बालाघाट जिले से है। तो ये 3 कंटेंट आपको याद होना चाहिए यहाँ से। अजय माणिकराव खानविलकर चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि 2024 में ये लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे, और इसके पहले ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसलिए ये जो कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्चना खरे ये क्या है? तो ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर ब्रांच में अतिरिक्त अधिवक्ता नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। इसलिए ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट एमपी हो जाता है। AKS चित्रा, ठीक है, इनका नाम है कृष्णन नैयर शांति कुमार चित्रा। चर्चा में क्यों है? इन्हें जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध जो है केरल राज्य से है, ठीक है, और ये जो है दक्षिण भारत की स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती है। मधु थॉमस चर्चा में क्यों है? कि इन्हें जो है अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 पाने वाली भारत की पहली शिक्षिका बनी है। इनका संबंध जो कहाँ से है? वो भोपाल मध्य प्रदेश से है। दीनानाथ भार्गव, ये इसे आप मोस्ट एमपी लगा लीजिए। भारतीय संविधान की पांडुलिपि के पृष्ठ को तैयार करने वाले चित्रकार में से एक थे। इनका संबंध इंदौर से था। इनके द्वारा बनाया गया अशोक चक्र नवीन संसद भवन के बाहर लगाया गया है। संविधान का पहला पृष्ठ भी श्री भार्गव द्वारा डिजाइन किया गया है, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट एमपी हो जाता है। तो यहाँ से ध्यान रखना, रत्नेश पांडे से क्वेश्चन करेगा 2। ये कौन है? तो ये पर्वतारोही है। कहाँ से है? सतना से बिलोंग करते हैं। अजय आहूजा कौन है? तो ये इंदौर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। चर्चा में क्यों है? कि विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई करने वाली भारत की सबसे अधिक उम्र की महिला भोपाल जिले से बिलोंग करती है, ठीक है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं से। प्रीति रजक, ये भारतीय थल सेना की पहली महिला सूबेदार है। इनका संबंध होशंगाबाद जो वर्तमान में नर्मदापुरम कहलाता है वहां से है। प्रखर विश्वकर्मा टीकमगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। नासा साइंटिस्ट फॉर द डे अवार्ड मिला है इन्हें, ठीक है। यहां से ध्यान रखना, लहरी बाई का संबंध डिंडोरी जिले से है। मोटे अनाज के विलुप्ति होते प्रजातियों को बचाने के लिए 1 दशक से कार्य कर रही है, ठीक है। ईशानी भोपाल की है। अंटार्कटिका अभियान पूरा करने वाली मध्य प्रदेश की पहली अकेली महिला है। चेतन सोलंकी कौन है? तो ये खरगोन जिले से, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के सौर ऊर्जा ब्रांड एम्बेसडर है। सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का नाम आपको याद होना चाहिए। इनका संबंध उज्जैन जिले से है। ये कौन है? तो भारत की पहली महिला संतूर वादक है, फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर। ये जो इमेज दिख रही है ये इमेज है शंकराचार्य की। शंकराचार्य की जो मूर्ति है ये स्थापना की गई है ओमकारेश्वर खंडवा में, ठीक है। और इनकी जो आयु दर्शाई गई है वो 12 वर्ष की आयु दर्शाई गई है। और इस मूर्ति का नाम है स्टेच्यू ऑफ वननेस, यानी एकात्मक धाम। क्यों बोला गया? इसके पीछे रीजन है इनका दर्शन। इनका दर्शन क्या था? वो था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में बताया था इन्होंने कि कोई भी दो नहीं है, हर चीज एक है, हम ब्रह्म के अंश है, इसलिए यहाँ पर उनको बोला गया है एकात्मक धाम। हुआ क्लियर? इनकी मूर्ति की हाइट पूछ सकता है आपसे, तो वो है 108 फीट। हुआ क्लियर? नागा बैगा बैगिन प्रतिमा चर्चा में क्यों है? कि 1 फरवरी 2025 को पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने
मंडला के जतीपुरा में मानव बैगा प्रतीक को समर्पित नागा बैगा बैगिन प्रतिमा का अनावरण किया है। इसकी मूर्तिकार छोड़ दो, पर ध्यान रखना नागा बैगा बैगी प्रतिमा का जो अनावरण है, ये प्रतिमा की जो स्थापना है ये मंडला के जीतनपुर में की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी हाल ही में चर्चा में क्यों थे कि मुरैना में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। ये ध्यान रखना कि प्रमुख प्रतिमा स्थापित कहाँ की गई है। लता मंगेशकर की प्रतिमा इंदौर में की गई है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पीतमपुर धार में की गई है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा भोपाल में की गई है स्थापना, ठीक है। तिरुपति बालाजी की स्थापना खंडवा एशिया की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति इंदौर में की गई है। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान आएगा तो इंदौर, महाराणा प्रताप आएगा तो पीतमपुर धार, ठीक है। रानी दुर्गावती की जो मूर्ति है ये मदन महल संग्रहालय में स्थापित की गई है। शहीद अमृता देवी बिश्नोई की जो मूर्ति है वो इंदौर में स्थापित की गई है। क्रांति सूर्य टांटामा की प्रतिमा स्थापित की गई है भौरकुआ चौराहे में। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की जो मूर्ति है ये स्थापित की गई है मंडला में। रानी लक्ष्मीबाई की जो मूर्ति है स्थापित की गई है ग्वालियर में। भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई है गुना में, ठीक है। राजा हरदेव शाह नरसिंहपुर में की गई है, ठीक है। डॉक्टर मुनीश्वर चंद डावर, ये जो है इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में और 2023 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये जबलपुर में ख्याति प्राप्त चिकित्सक हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखने के बारे में। राम सहाय पांडे का संबंध सागर जिले से है। प्रसिद्ध क्यों है, तो ये राई नर्तक हैं। 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 1980 में नृत्य शिरोमणि की उपाधि दी जा चुकी है, ठीक है। इसलिए ये जो है आपको याद होना चाहिए। जोधैया बाई बैगा का संबंध जो है ये उमरिया जिले से, ये क्वेश्चन कर चुका है पीएससी, ठीक है। उपनाम अम्मा है। बैगा जनजाति की प्रसिद्ध भारतीय ललित कलाकार यानी चित्रकार है, ठीक है। 2022 में इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार, 2023 में पद्मश्री पुरस्कार कला क्षेत्र में दिया जा चुका है। ये ध्यान रखना, ये है अभियान और ये है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। महिला एवं, जैसे कि आप देखना, महिला एवं बाल विकास विभाग के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रोशनी भदौरिया। टीवी उन्मूलन के लिए मीनाक्षी छतरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भावना डहरिया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग संजना सिंह। लाडो अभियान के लिए इशिता विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के लिए कौन है, वो है भूरी बाई। स्वच्छता संरक्षण के लिए वो है श्रीमती जानकी मीना। मतदाता जागरूकता अभियान के लिए वो है धर्मेंद्र भंडारी। मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए वो है पंकज त्रिपाठी। मध्य प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा के लिए चेतन सोलंकी, जानते हो आप तो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष, भारत की मिलेट ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है लहरी बाई। मध्य प्रदेश आयकर विभाग कैलाश सत्यार्थी। ममता अभियान के लिए माधुरी दीक्षित। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सरिता घारू। इंदौर स्वच्छ छोड़ दो जल सखी अभियान के लिए वो है अनीता चौधरी। यहाँ पे आपके जो मोस्ट IMP चर्चित हस्तियां थी उसका टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल जाइए आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए।